चलो बेटा, तो लिखो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.2। एक्सरसाइज नंबर 7.2 ऑब्वियसली क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है ना। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो किस पर बेस्ड थी? फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड थी ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते सिखा दिया। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो किस पर बेस्ड है? वो है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, इसको मैं ड्राइव नहीं करवाना चाह रहा। ड्राइव कर लेंगे, बट ड्राइव करने से बेटर ऑप्शन क्या है, उसको अप्लाई करना सीख ले हम लोग। समझो क्या होता है, समझना। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। ये मैंने एक्स वाई बना लिया ताकि फील आ जाए। ए बी, ठीक है। तो ए के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे ऑब्वियसली। कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन, है ना। तो ए के सपोज कोऑर्डिनेट है x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्लियर है? ए के कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2। फाइन। अब करना क्या है, मुझे ऐसा पॉइंट सर्च करना है। सुनो, पॉइंट सर्च करना है, उसके सर्च करना, उसकी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सपोज इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट अवेलेबल है, मान लेते हैं P। वो क्या कर रहा है, इस पूरी लेंथ को किस में डिवाइड कर रहा है? m/n में। आइए सही में? फिर समझो एक बार, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट अवेलेबल है P, दैट इज डिवाइडिंग द होल लाइन सेगमेंट AB इनटू व्हाट? इन m/n। तो ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे, जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, देखो बताते हैं। P के कोऑर्डिनेट याद रखना पड़ेगा हमको, डेरिवेशन नहीं बता रहा क्योंकि आपको मैं, ऐसे याद रखो। m हमेशा यहां मल्टीप्लाई होगा, n हमेशा यहां। ये क्या बता रहे हो? ये मैं फॉर्मूला को याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं। mx2, पहले पूरा x कंप्लीट कर लो। m यहां के x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस n यहां के x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। फाइन। अच्छा, और अब y लिखो। ये नहीं करना कि m का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, एरो बनाने का पर्पस ही है कि भाई आप ध्यान रखो कि ये m जो है वहां मल्टीप्लाई होगा। अब y लिख लो, तो my2 प्लस ny1, ठीक है। तो लिख देता हूं इसमें, यहां P क्या है? वेयर P इज अ पॉइंट, which divides AB in what ratio? m/n। तो या तो बेटा क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, या कोऑर्डिनेट गिवन होगा, ठीक है। चलो देन, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये होंगे। तो इसी फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं? सेक्शन मतलब टू डिवाइड, है ना, डिवाइड करना। तो ये हो गया फॉर्मूला। डेरिवेशन करेंगे, हो जाएगा, 15-20 मिनट लगेंगे डेरिवेशन में, लेकिन टाइम कंजम्पशन होता है। बेटर ऑप्शन याद करो, ठीक। अब देखो, हाँ फाइन। सो P जो है, P ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। अब देखो P तो कहीं भी हो सकता है ना, इफ स्पेशल केस है ना, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बताने जा रहा हूं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला, या लिख देता हूं मैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सब ये कब लगाना है? तो इसी में देखो, यदि मैं आपसे बोलूं ए बी, फॉर्मूला सेम है, बट P की पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। यहां P कुछ भी हो सकता है, लेकिन P यदि एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2।
तो P एग्जैक्टली बीच में आ गया, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ, क्या ये नहीं बोल सकता क्या मैं कि ये जब दोनों का लेंथ सेम सेम होगी, दोनों AP और PB की लेंथ सेम है, क्यों है? क्योंकि भाई P मिड पॉइंट है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? सपोज भाई ये लेंथ 2/2 है, कैंसिल करो कितना आ जाएगा? 1/1 का रेशियो नहीं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो रेशियो हमेशा हो जाएगा 1/1। अच्छा, तो कुछ नहीं करना हमको, इसी फॉर्मूले में m और n की जगह 1 पुट कर दो। सो P देखो, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2, ठीक है। पहले ही लिखा जाएगा x2 प्लस x1, मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया, अपॉन 1 प्लस 1 2, और ये जाएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। वेयर ये P है क्या? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। नहीं समझो, एक मिनट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। हाँ, अरे मैंने 1 मिनट पर समझाया ना आपको, भाई x2 प्लस x1 लिखूँ या x1 प्लस x2 कर दूँ, तो याद करने में थोड़ा पैटर्न आसान लगता है ये, ठीक है। पहले ऐसा ही आएगा, x2 प्लस x1/2 आएगा, मैंने बाद में x1 प्लस x2 कर दिया, बात तो एक ही है, कर सकते हैं सब लोग, है ना। चलो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्या लिखा हुआ है इसमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड जॉइन ऑफ दिस। तो इसको अपन A मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, और B जो है इसको मानते हैं B, ठीक। तो डायग्राम बना लेता हूं मैं, ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। -1, और ये B हो जाएगा 4, -3, और रेशियो देके रखा है बेटा, एक पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग 2/3। क्लियर है? तो देखो, बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब चाहो तो बेटा फॉर्मूला लिख दो, और नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते। देखो लिखो, ये x1 y1 x2 y2, और ये इन जनरल बेटा ये होता है m/n, ये होता है m और n, अभी फिलहाल 2/3। इन सब चीज़ों से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, तब भी ठीक है, इनिशियल लेवल पे हो तो इसको लिखो P, m यहाँ मल्टीप्लाई होगा, n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, देखो। तो m इंटू x2 n इंटू x1/m प्लस n, m y में अप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मतलब m y2 प्लस n y1/, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर दो, ठीक। तो तुम बेटा आदर कैसी डालो, ये बिना फॉर्मूला लिखे आप लोगों को ये अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 4, n कितना है? 3 है, इंटू x1 मतलब -7, तो -1। ध्यान रखना बेटा, पहले पूरा x कंप्लीट करते हैं, फिर y कंप्लीट करते हैं, 2 + 3, ये पूरा x कंप्लीट हो गया, x कोऑर्डिनेट। अब y लिखो, तो 2 इंटू यहाँ का y मतलब -3, 3 इंटू यहाँ का y, 3 इंटू यहाँ वाला y क्रॉस 7 अपॉन 2 + 3, बस फॉर्मूला अप्लाई हो गया, बस न्यूमेरिकल वैल्यू बची है, कैलकुलेट करो आंसर। तो 4 2 ये 8 - 3, 8 - 3 5, 5/5, और ये जाएगा 7 थे 21 - 6, 21 - 15, 15/5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? 1, 3, ये हो गया। तो मिसिंग कोऑर्डिनेट थे वो आ गए। क्लियर है? चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जैसे बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अच्छा, पिछली बार अपन ने 1 पॉइंट सर्च किया था, अब 2 पॉइंट सर्च करना है। समझो,
मैं इसका डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ मैं, तो चीज शायद क्लियर दिखें आपको। ये ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट है 4,1 4,-1 सॉरी, और बी है -2,3। ठीक है, क्या करना है, इस पूरी लाइन किसको लेंथ को, इस पूरी लेंथ को, लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ऑब्वियसली 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट आएगी। क्लियर है? तो मुझे इन 2 के कोऑर्डिनेट पता करना है, और रेशियो क्या है, 1:1:1, क्योंकि इक्वल पार्ट्स है। क्लियर है? समझो, लिखो, लेट P and Q are the point of trisection of A and B. फाइन। अब देखो, जो सेक्शन फॉर्मूला अवेलेबल है ना, वो केवल एक बार में एक पॉइंट को निकाल सकता है, तो आपको वही फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। देखो तो क्लियरली, AP अपॉन PQ अपॉन QB, इन सब का रेशियो क्या बेटा, 1/1/1 बोल सकता हूं मैं क्या? यस, दिख रहा है, जो यहां पे डायग्राम में दिख रहा है वही यहां पे लिखते जा रहा हूं मैं। समझो, ऑब्जेक्टिव में इतनी कलाकारी नहीं करना, बट हमको लेकिन मालूम तो होना चाहिए। सो देखो नाउ, और AP अपॉन PQ, सुनो ध्यान से, 1 मिनट की, तो लो पेन स्टॉप करो जरा। मैंने बीच में से पहले क्यू को गायब कर दिया, मैंने बोला AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, कैन आई से इट इज 1/2? बोला हाँ या ना? होगा ना? होगा, क्योंकि एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट आ सकता है। क्लियर है? चलो, तो इस चीज को मैं क्या करता हूं, यहां बनाता हूं डायग्राम के फॉर्म में, ताकि फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाए। तो A जो है ये हो गया, और B जो है ये हो गया। क्लियर है? ये है बीच में क्या, P, ये रहा P। अभी मैंने Q को अवॉइड कर दिया, क्योंकि मैं एक बार में एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा, चलिए, ये AP1 है और ये है 2 पार्ट्स। सबको दिख रहा है? फिर समझ लो अच्छे से, AP, PQ और QB 3 इक्वल पार्ट्स हैं। मैं यदि Q को गायब कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, सही 2 पार्ट्स हो जाएंगे। आई बात सही में? इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, यह बना दिया मैंने। सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट, सुनो, अब थोड़ा हौच पौच ना हो जाए, इसको यहाँ कर AP अपॉन PB, ठीक है। तो देखो, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। ये ऐसा एरो, ये ऐसा, 1 इंटू यहां का x, 1 इंटू यहां वाला x -2, प्लस 2 इंटू यहां वाला x मतलब 4, डिवाइड बाय क्या, m प्लस n। फाइन। अच्छा, अब y कंप्लीट करो, 1 इंटू यहां वाला x, तो 1 इंटू y और 2 इंटू यहां वाला y, ठीक है, अपॉन, ये लो बेटा, सॉल्व हो चुका है। बस मुझे कैलकुलेशन देख लेना है इसका। तो P हो जाएगा 4 2 8 -2, 4 2 8 -2 6/3, और -3 -2 -5/3। तो P के जो कोऑर्डिनेट हैं बेटा 2, -5/3। फाइन। तो एक तो आ गया ये, क्लियर है, ये आ गया P। अब Q भी निकालना पड़ेगा। अब देखो, सुना है, अब तुम लोग मुझे खुद बताना कि सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं या उसका स्पेशल केस मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं। देखो सुनो ध्यान से, मैं फिर से बना रहा हूं यहां पे अब आपके लिए। P, हाँ समझो, P आ चुका है, सुनो ध्यान से। अब मुझे इंटरेस्ट किस पे, A में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, A पता था। P आ चुका है, देखो मैंने P लिखा यहां पे, P लिखा और B लिखा।
P अभी अभी तुम लोगों ने बताया कि 2/2 -5/3 आ गया है, और B ये पहले से अवेलेबल है। अच्छा बीच में Q मैंने उसको भगा दिया था, बाद बुला लिया मैंने को, Q चला गया था वापस आ गया। अब तुम लोग ध्यान से देखो, सो क्लियरली कैन आई से PQ अपॉन QB, क्या मैं इसको ऐसा नहीं पढ़ सकता? क्या बताओ? हाँ पढ़ सकते हैं सर, आगे सही में पढ़ सकते हैं हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम काय को मेहनत करें, इसमें फटाफट अप्लाई हो जाता है फॉर्मूला। ठीक, तो मैंने क्या देखा कि यार ये रेशियो जब 1/1 का है, मतलब Q क्या होगा? Q तो मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, दोनों का x डिवाइड बाई 2, दोनों का y प्लस को डिवाइड बाई 2 कर दो। मतलब देखो, ये चूंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूं, इसे लिख देता हूं, ठीक है। देखो, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला Q के कोऑर्डिनेट, मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, बट एग्जाम में इसको अवॉइड करोगे टाइम बच जाएगा। हो गया ये, तो दोनों x को प्लस को डिवाइड बाय 2 कर दो। अच्छा कर देते, तो 2 -2 डिवाइड बाय 2, -5/3 प्लस -3 अपॉन 2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और -5 -9 अपॉन 6। अब चूंकि तुम लोग 10th क्लास में आ चुके हो तो कुछ चीज़ शॉर्ट में कर सकता हूँ मैं ना, तो ये हो जाएगा बेटा 0 14 9 14/6 7/3 -7/3। चेक करना बेटा प्लस माइनस, क्लियर है? चलो, तो ये आ गया, फाइन, सबको सही में आ गया। कंप्लीट करो, कंप्लीट करो बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बाद में लिखा हुआ है, हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। ठीक, तो समझो, अब तुम लोग खुद अंदाजा लगाना कि शुड वी गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला और कैन वी गो फॉर द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला हमेशा आसान लगता है। देखो, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, मैं मतलब इसका, तो ये A और ये है B। A के कोऑर्डिनेट है -2, और B के कोऑर्डिनेट है 2, 8। ठीक है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करना है, तुम्हें 3 पॉइंट चाहिए मुझे। देखो, ये P, ये Q है ना, ये हो गया R। फाइन, तो आपको P निकालना है, Q निकालना है, R निकालना है। सो देखो, तो ऑब्वियसली सब ये तो 1/1 का रेशियो होगा। ठीक है, तो किसने बोला है कि बेटा पहले P की निकालो, ये पहले Q निकालो, या पहले R निकालो? जो इच्छा वो निकाल दो ना आप लोग, जो आपको इजी लगे कैलकुलेशन में, समझ रहे हो? तो तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि Q जो है AB का मिड पॉइंट? जल्दी बोलो, बोल सकते ना, Q जो है AB का मिड पॉइंट है, तो पहले Q निकालो ना, और फिर निकालो P, फिर निकालो R। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो जहां कैलकुलेशन आसान लगे वहां से स्टार्ट करो। देखो, तो लिखते हैं लेट P, Q एंड R आर पॉइंट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ऐसा लिख दो आप, आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, है ना। आप पूरा लैंग्वेज कॉपी नहीं कर रहे। सो क्लियरली आप बोलेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ए पी अपॉन पी क्यू अपॉन क्यू आर अपॉन आर बी, इन सब का रेशियो 1:1 है। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि ए क्यू
अपॉन क्यू बी, ये तो 1/1 है। यस, देखो ध्यान से, ए क्यू और क्यू बी, दैट इज क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, क्यू जो है ए बी का मिड पॉइंट है। सही है। अब चाहो तो ये डायग्राम फिर से बना लो अपने लिए, ताकि फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। नहीं लगाना, नहीं बनाना, मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, पहले मैं क्यू निकाल रहा हूं, जैसे क्यू आएगा सब कुछ आएगा। देखो, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं। क्या होता है फॉर्मूला? दोनों x को प्लस को डिवाइड बाय 2 करो, कॉमा दोनों y को प्लस को डिवाइड बाय 2 कर दो। तो देखो, तो q के कोऑर्डिनेट इन दो को प्लस करो, -2 + 2 डिवाइड बाय 2, दोनों y को प्लस करो, दोनों y को प्लस करो, तो 2 + 8। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0,5, 0,5। अब एक काम करो, यहां पे लिख दो 0,5 लिख दो। अब शॉर्ट में करो, ये आ गया 0,5। ठीक है। नाउ अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो, नाउ क्लियरली P जो है, P इज मिड पॉइंट ऑफ, चलिए बोलो, P किसका मिड पॉइंट लिखा तुम लोगों को? ए क्यू, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। बस, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले में? दोनों x को प्लस कर डिवाइड बाय 2 करेंगे। अच्छा, दोनों x, तो -2 + 0 डिवाइड बाय 2। अच्छा, 2 + 5, तो हो गया मैंने। ठीक है, पहले दोनों x को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, फिर दोनों y को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो P के जो कोऑर्डिनेट हो गए हैं, कितने हो गए? -1, 7/2। क्लियर है? ये भी लिख दो, ये भी लिख दो फटाफट, -1, 7/2। ठीक। अब फाइनली बचा हुआ है r। सो नाउ क्लियर, नाउ r इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? देखो, r किसका मिड पॉइंट है? सर r दिख रहा है मुझे मिड पॉइंट क्यू बी का, क्यू एंड बी। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो r किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का x, तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2, 5 + 8, तो ये आएगा r जो हो जाएंगे, r हो जाएगा 1,13/2। यस, 1,13/2। तो जो जो काम करे उनको हाईलाइट कर दो। एक P मेरे काम का था, P पूछा था, एक Q पूछा था और एक R पूछा था। ये हमारा ये हो जाए। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। समझो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी NCERT का ही है, बट थोड़ा सा इसका जो सीक्वेंस है ना वो कहीं और था NCERT में, बट होना यहीं पे था। देखो, समझो, A -2,2 B 2, ये देख रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट AP इज 3/7 ऑफ AB। मतलब इन्होंने रेशियो देने का तरीका चेंज कर दिया वही चीज़ है, बट डायरेक्ट नहीं बताया कि ये जो पॉइंट है इस लेंथ को इस रेशियो में डिवाइड कर, वो नहीं बोला, बस इन्फॉर्मेशन दे रही। और P जो है कहाँ लाई कर रहा है? लाइन सेगमेंट AB में। ठीक है, चलो देख समझो, मैं बनाता हूँ। अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे है ना, क्योंकि ये जो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन 11th क्लास में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो P बोला है लाइन सेगमेंट पे आना चाहिए।
देखो ए पी अपॉन पी बी, देखो सुनो ध्यान से, अब समझना, पी बेटा इसके अंदर है कि बाहर है, डिसाइड कैसे करें? ऑन द लाइन बोला है ना उन्होंने, पी लाइज ऑन द लाइन बोला हुआ है। अच्छा, फील तो ये आता है कि पी अंदर ही होगा, देखते हैं क्या होता है। देखो समझो, इसको तो मॉडिफाई करो, इसको मॉडिफाई करो, ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी। अच्छा, तो इसको मैं ऐसा करूं, ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी को मैं 3/7 बोल सकता हूं ना? हाँ बोल सकते हो। अच्छा ए पी, अच्छा देखो देखो देखो, इससे अंदाजा लग जाएगा तुम लोगों को। ए पी कितने पार्ट्स हैं सर? ए पी 3 पार्ट्स हैं, ए पी 3 पार्ट्स हैं और ए बी 7 पार्ट्स हैं, तो कैन आई से ये 3/4 होगा? हाँ सही तो है। और ए पी अपॉन पी बी 3/4, इसमें डाउट किसी को नहीं आएगा। फिर समझो एक बार अच्छे से, इस इंफॉर्मेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, मैंने बोला ए पी अपॉन ए बी 3/7 है, मतलब ए पी 3 पार्ट्स हैं और ए बी टोटल जो ए बी 7 पार्ट्स हैं, तो ये कितना बचेगा? 4 पार्ट्स तो बचे हैं, खत्म। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लियर है? बस, तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहां कर देता हूं, स्पेस अवेलेबल मेरे पास। देखो ए लिखो -2,2 और बी लिखो 2,-4, सही है? चलो सब कुछ सामने दिख रहा है, ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये वाला नंबर हमेशा यहां मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर हमेशा यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 प्लस 3 × यहां का x प्लस 4 × यहां का x अपॉन 3 + 4, 3 × यहां का y, 4 × यहां का y अपॉन m + n। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो कंप्लीट करो, तो ये जाएगा 6 - 8, 6 - 8 अपॉन 7 और -12 + 8 अपॉन 7, ठीक है, तो ये जाएगा -1/7, -4/7। क्लियर है? चलो भाई कंप्लीट करो उसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, 7.2 का। फाइंड द रेशियो, मतलब देखो पिछले 2, 3, 4 क्वेश्चन में मुझे पॉइंट निकालने के लिए बोला था और रेशियो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अवेलेबल थे। इस बार पॉइंट तो अवेलेबल है, रेशियो निकालना, समझो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस वन। समझो, ये मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं और ये इस पॉइंट को पी बोल देता हूं, समझना। ए -3,10 और बी मैंने बोल दिया 6, -8। क्लियर है? अब इसके बीच में पी एक पॉइंट आ गया है, ठीक, और ये है, इसके कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, तो ये रेशियो बताओ क्या होगा, समझना। रेशियो निकालने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव और भी है, आई सही में? देखो समझो, मतलब वो अवॉइड करेंगे हालांकि हम लोग, समझना। अरे भाई देखो, ए मुझे मालूम, पी मुझे मालूम है, तो ए पी की आप डिस्टेंस निकाल लो, हाँ, फिर पी बी की डिस्टेंस निकाल लो, हाँ निकाल सकते हैं। तो नंबर्स आएंगे वही तो रेशियो होंगे ना, जीरो नहीं आएगा ऑब्वियसली, कुछ नंबर आएगा, बट ये थोड़ा लेंदी पड़ता है ना, ये लेंदी पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, समझो, मान लेते हैं जो P जो है, इस पूरी लेंथ को हम m/n में डिवाइड कर रहे हैं, आई वैसे में m/n में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है? अब बाद में मालूम है m/n को किसी नंबर से रिप्लेस कर दूंगा, वही बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल जो आपने सीखा हुआ है ना कि रेशियो m/n मानते हैं, उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। देखो तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? लिखो लेट P
डिवाइड्स, अब P क्या है डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, P डिवाइड्स AB इन M बाय N, M बाय N, ठीक है, देन भी है, देन समझो, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ओके, लगाओ फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट, तो क्या बोलेगा, आप बोलोगे सर M यहां मल्टीप्लाई होगा, N यहां मल्टीप्लाई होगा, M वहां मल्टीप्लाई होगा, N यहां मल्टीप्लाई होगा, M इंटू 6, M इंटू 6, N इंटू यहां का X, यहाँ N इंटू -3, N इंटू -3 अपॉन M प्लस N, कॉमा M इंटू यहां का Y, M इंटू -8, N इंटू यहां का Y 10 अपॉन, इसमें किसी को डाउट नहीं आएगा, मुझे मालूम है, फाइन, चलो ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो फिर बात करेंगे आगे आपसे। P ये हो गया है 6M -3N अपॉन M प्लस N और -8N प्लस 10N। अब सुनो 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 सर, M और N कहाँ से लेके आ जाए, ये तो आपने निकाला बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये हमने निकाला बाय सेक्शन फॉर्मूला, और लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन था ना पहले से, ये तो पहले से गिवन है, हाँ ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो हम लोगों ने देखो 9th क्लास में सीखा था ऑर्डर पेयर का कंपैरिजन। जब ऑर्डर पेयर को कंपेयर कैसे करते हैं, x को x से कंपेयर करते हैं, y को y से कंपेयर करते हैं, ठीक। तो कुछ भी कंपेयर कर लो, x को x से कंपेयर कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, y को y से कंपेयर करो तो भी आ जाएगा। क्लियर है, दोनों मत करना, वेस्टेज ऑफ टाइम है। देखो तो ये होगा 6M -3N अपॉन M प्लस N इज इक्वल टू ये वाला x और यहां वाला x, बस हो गया। तो 6M -3N इज इक्वल टू माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आएगा 6M प्लस M, N को वहाँ ट्रांसपोज करो 3N माइनस N, तो 7M इज इक्वल टू 2N। मुझे रेशियो निकालना था M बाय N, समझ रहे हो, मुझे रेशियो M बाय N निकालना था, तो M बाय N जो हो जाएगा 2/7। सबको बात सही में आ गई है। तो देखो ये फर्स्ट मेथड थी, बट एक मेथड और अवेलेबल है जिसमें ये दो हम वेरिएबल नहीं मानते, किसी एक से रिप्लेस कर देते हैं, पर नोट करो, बताएंगे आपको, नोट करो पहले। देखो बेटा, क्वेश्चन सेम रख रहे हैं हम लोग, बट थोड़ा सा इसमें जो रेशियो है ना उसको अलग टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे। देखो मैंने बोला कि इनिशियली जो P है AB को M बाय N में डिवाइड कर रहा है, हाँ सही है। क्या मैं इस रेशियो को, क्या मैं M बाय N को ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्या गलत होगा ये, सब सेम ही तो आएगा। मैं दोनों तरफ क्या किया, N से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा तो इस भाई M कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, N कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, जब दो इंटीजर को डिवाइड करते तो नया नंबर आता है नहीं आता, हाँ आता है। तो इसको डिवाइड करने में मान लेते हैं अपन, क्या आ गया, ये हो गया। तो आप इससे कैलकुलेशन करो या इससे कैलकुलेशन करो, मतलब एक ही होता है। जैसे अब सॉल्व करोगे ना बेटा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, सर k की वैल्यू 2/7 आएगी, और 2/7 का मतलब क्या होगा, M बाय N ही होगा 2/7। क्लियर है, चलो। तो ये लिख के नहीं है ना, मतलब ये मैं समझा दिया आपको, बट एग्जाम में क्या लिख के आओगे, स्टार्टिंग यहीं से करोगे, कहां से, लेट P डिवाइड्स, लेट P डिवाइड्स AB इन K रेश। अब वो K और 1 कहां से आया, लिख दो वेयर जो K है वो M बाय N के बराबर है। यस, लिखना चाहो लिख सकते हो, उसको नहीं लिखना चाहो अवॉइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। तो देखो
ये लो, ये हो गया k, ये हो गया, इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, तो देखो पी के कोऑर्डिनेट के यहाँ के वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, के इंटू यहाँ का x, 1 इंटू यहाँ का x मतलब -1 अपॉन के प्लस 1। क्लियर हुआ? अच्छा, के इंटू -8 और 1 इंटू 10 अपॉन के प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करो इसको, 6k -3 अपॉन के प्लस 1 और -8k प्लस 10 अपॉन, ये आ गया। ये हमने निकाला, बट क्वेश्चन में तो पहले से दिया हुआ था ना कि क्वेश्चन में पी के कोऑर्डिनेट पहले से अवेलेबल है, ये गिवन है। तो क्या करोगे अब, या तो x को ऑर्डर पेयर इक्वेट कैसे करते हैं, x से इक्वेट होना चाहिए, y से इक्वेट होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो कुछ भी इक्वेट कर लो, x इक्वेट कर लेते हैं हम लोग, फाइन। चलिए, तो देखो ये हो जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। x को x से इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, -1। तो 6k -3 अपॉन -k -1, इधर लेके आओ इसको k को, तो 6k प्लस 1 k इज इक्वल टू 3 -1, ठीक है। 7k इज इक्वल टू 2। तो आंसर वही आया है, हुआ है 2/7, फाइन। मतलब रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया m/n। या फिर काम करो, लिख दो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB हो जाएगा 2/7, फाइन। चलो बेटा कंप्लीट करो इसको, चलो बेटा, ठीक है। सो आज के लिए इतनी है ना, जो बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? चलो टाटा बाय बाय, परसों मुलाकात करते हैं हम लोग। बाय बेटा।